गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज 9 मार्च 2022 दिन बुधवार है। आज हम बात करते हैं जूनियर संस्कृत में प्रश्न पत्र प्रारूप पर। तो इसका समय 2.5 घंटे और अधिकतम अंक 80 होते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार का होता है, अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत अनुवाद कुरु। तो नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं, इन वाक्यों का संस्कृत अनुवाद आपको करना है। तो आप लिखेंगे प्रश्न 1 का उत्तर। तो ये जो वाक्य दिए गए हैं, मानवः पशु पक्षिणः जलजन्तवः वृक्षाः च जैविक घटका सन्ति। ये जो अन्य वाक्य हैं, इस प्रकार से आपको कोई दूसरा पैराग्राफ दिया जाएगा, दूसरे वाक्य दिए जाएंगे, उनका आपको अनुवाद करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, श्लोक का अनुवाद कीजिए। तो ये श्लोक दिया गया है, उद्यमः साहसं धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडयते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक हो। तो आपको लिखना होगा प्रश्न 2 का उत्तर, श्लोक का अनुवाद। उद्यमः ... देव सहायक हो। नीचे अनुवाद लिखा अगली लाइन में, जो इसका अनुवाद होता है। प्रश्न 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो आपको लिखना होगा प्रश्न 3 का उत्तर, कौ ताराणाम भूषणम कौ अस्ति। तो इसका आपको उत्तर लिखना है। ऐसे ही कई अन्य प्रश्न भी आपके पास आएंगे, तो उनका उत्तर लिखने का ये तरीका होगा। अगला है प्रश्न 4, अधोलिखित शब्द भेद्य उपसर्गान पृथक कुरुत। अर्थात नीचे लिखे शब्दों के उपसर्ग अलग कीजिए। तो आप लिखेंगे प्रश्न 4 का उत्तर, शब्दों के उपसर्ग अलग करके। विज्ञानम पहली का ये है, तो यहाँ पर बाईं तरफ आप शब्द लिखेंगे और दाहिनी तरफ उपसर्ग अलग करके शब्द लिख देंगे। प्रश्न 5, स्म पदम योजित्वा क्रियापदानि रचयत। जैसे अगच्छति स्म बराबर गच्छति स्म, जाता था। तो आप लिखेंगे प्रश्न 5 का उत्तर, स्म पद जोड़कर बाईं तरफ ये शब्द लिखेंगे और बराबर जैसे ऊपर उदाहरण दिया है वैसे ही बराबर इसमें इसमें पद जोड़कर उसका अर्थ लिखेंगे। प्रश्न 6, शब्दार्थान लिखत। तो आप लिखेंगे प्रश्न 6 का उत्तर, शब्दार्थाः। बाईं तरफ इन शब्दों को लिखेंगे, बराबर उनका अर्थ लिख देंगे। जैसे उभयतः बराबर जो होता है, परितः बराबर जो होता है, ऊपरी श्वः बराबर जो होता है। ठीक है, ऐसे ही सह एकदा अद्य ह्यः, इनका जो अर्थ होता है वो लिख देंगे। प्रश्न 7, कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में होता है। पहले होने वाली क्रिया को सूचित करने के लिए उस क्रिया में त्वा लगाया जाता है। उक्ततः आप भी शब्द लिखिए। जैसे उदाहरण 1 दिया है, पठ धन त्वा बराबर पठित्वा, पढ़कर। तो आप लिखेंगे प्रश्न 7 का उत्तर, त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके। क्रि धन त्वा बराबर जो भी होता है, ठीक है, कृत्वा करके। ऐसे नी धन त्वा बराबर लिख धन त्वा बराबर जो होता है वो लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 8, विभक्ति एवं कारक चिन्हों को लिखिए। तो आप लिखेंगे प्रश्न 8 का उत्तर, विभक्ति एवं कारक चिन्ह। तो नीचे उनको लिख देंगे। प्रश्न 9, संधि विच्छेद कीजिए। तो आप लिखेंगे प्रश्न 9 का उत्तर, संधि विच्छेद करके। साधुक्तम बराबर साधुधन उक्तम, साधुधन उक्तम जो भी करेंगे जो होता है। अगली पंक्ति में चावदत, ठीक है, चाधन वदत जो भी होता है वो आप जो भी अन्य शब्द आते हैं उनको उनका संधि विच्छेद कर लेंगे।
प्रश्न 10 है, कोई 2 श्लोक अर्थ सहित लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अब लिखेंगे प्रश्न 10 का उत्तर श्लोक, क श्लोक लिख लेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के ख श्लोक लिख लेंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए सायंकालीन ऑनलाइन क्लास आप जरूर ज्वाइन करें। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।